हे द गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माउंटेन ट्रेडर। तो गाइस, बहुत ही कमाल टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, और उससे पहले म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम पढ़ें, एक बार मैं आपको बताता हूँ। ग्रैनुल्स इंडिया मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया हुआ है चार्ट। ठीक है, ये वाला चार्ट मैंने अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट किया हुआ है गाइस। सो मेक श्योर करिए आप एक बार इसको जाके देख लीजिए और वहाँ से आपको पता चल जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा था आपको। तो मेरा इंस्टाग्राम का नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको आप फॉलो कर लीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है गाइस, तो अब हम बात करेंगे व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स। सो म्यूचुअल फंड क्या है, बहुत सुन लिया होगा इस टॉपिक के बारे में कि म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं। तो आज हम एक थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट से इसको समझने की कोशिश करते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, वो म्यूचुअल फंड्स उसको बोलते हैं जहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिलके, ठीक है, इन्वेस्टर्स मिलके, बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिलके अपना पैसा एक फंड में डालते हैं। ठीक है, एक फंड में बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिलके अपना पैसा डालते हैं। क्या डालते हैं? अपना पैसा डालते हैं। ठीक है गाइस, और उस पैसे को मैनेज करता है एक फंड मैनेजर। ठीक है, और वहाँ से सारी म्यूचुअल फंड्स की कहानी शुरू होती है, मैनेज्ड बाय अ प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड में जो बेसिकली, ठीक है, रहता है। सो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, सबसे पहले जो रहता है वो होता है इन्वेस्टर्स। बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर। तो सबसे पहले बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इन्वेस्टर बना दिया हमने। ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना पैसा अलग अलग, अपना पैसा एक ही फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फंड मैनेजर आता है। ठीक है, फंड मैनेजर आता है, उस पैसे को, वो फंड मैनेजर होता है ये आदमी, ठीक है, वो क्या करता है, अपना उसी पैसे को लेके वो सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, या स्टॉक मार्केट में लगाता है। ये फंड मैनेजर है हमारा, फंड मैनेजर है ये, और वो उसी पैसे को अपना स्टॉक्स वगैरह में लगाता है हमारे लिए। ठीक है, एक मिनट रुकिए इसको। तो फंड मैनेजर ने वो पैसा लिया, सिक्योरिटीज़ में लगा दिया। ठीक है गाइस, अब क्या होता है, वहाँ से रिटर्न जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? रिटर्न जनरेट होता है, जिस फंड में भी वो पैसा लगाता है। ठीक है, और वही रिटर्न को वो पास ऑन कर देता है इन्वेस्टर्स को। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड काम करता है। म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छी बात क्या है गाइस, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। राइट, आपकी सारी टेंशन लेता है फंड मैनेजर। ठीक है, फंड मैनेजर आपकी सारी टेंशन लेता है। अब फंड मैनेजर टेंशन लेता है तो जाहिर सी बात है वो इसके लिए कुछ चार्ज भी करता है। ठीक है, और क्योंकि वो चार्ज एक काफ़ी हेफ्टी अमाउंट करता है, लेकिन इसमें क्या रहता है, हम लोग बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो कुछ ना कुछ, मतलब एक बहुत कम छोटा सा पोर्शन हम लोगों को पे करना पड़ता है, तो हम सारे लोग मिलकर उसकी फ़ीस को हम बेयर कर पाते हैं गाइस। ठीक है, और एक म्यूचुअल फंड हाउस क्या चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके फंड में इन्वेस्ट करें, ताकि उसको 1 और 2% का कमीशन भी अगर वो निकाल पाया या रिटर्न निकाल पाया तो उसके लिए बहुत है गाइस। ठीक है, तो ये तो म्यूचुअल फंड कैसे कमाता वो हो गया। और म्यूचुअल फंड रहा ये जो मैंने आपको अभी आपके सामने बताया। म्यूचुअल फंड्स के एडवांटेजेस हैं गाइस कि यहाँ पे आपको वो शेयर की भी यूनिट मिल जाती हैं जिन शेयर का प्राइस चल रहा है, लेट सपोज 2000। ठीक है, और आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, 500 रुपीज़। अब 500 में तो आप 2000 कभी बाई नहीं कर सकते अगर इंडिविजुअल शेयर बाई करेंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आपको इसकी कुछ यूनिट्स मिल जाती हैं गाइस। क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्टर्स जो होते हैं पैसा लगाते हैं, और फिर उसी पोर्शन में वो पैसा फंड मैनेजर अपना आगे इन्वेस्ट करता है, फंड अपना क्या नाम है, स्टॉक्स में गाइस। ठीक है, तो ये सारी कहानी रही म्यूचुअल फंड्स की गाइस। ठीक है, और सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें एक्सपोजर जो होता है ना, एक्सपोजर आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है। बहुत सारे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो के अंदर होते हैं गाइस। ठीक है, और ये कंपैरेटिवली सेफ़ है अपना स्टॉक मार्केट से। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी जगह में आपका पैसा लगा हुआ है अलग अलग पोर्शंस में, तो अगर मार्केट गिरेगा भी तो एज सच आपके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा गाइस। ठीक है, तो ये है म्यूचुअल फंड गाइस। सो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हैं इसकी। ठीक है, और साइड बाय साइड डिसएडवांटेज भी रहती हैं अगर किसी चीज़ की, क्योंकि अगर अभी क्या है कि यहाँ पे आपको क्या है, किसी के ऊपर मतलब डिपेंड होना पड़ रहा है। ठीक है, फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है। तो आप अगर किसी शेयर को आप सोच रहे हैं लेने की, लेकिन ज़रूरी नहीं आपका फंड मैनेजर भी वही शेयर लेगा। ठीक है, क्योंकि उसका एक अलग क्राइटेरिया सेलेक्ट करने का स्टॉक्स का, आपका एक अलग क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपना मतलब डिवाइड कर सकते हैं, या तो कुछ खुद से स्टॉक ले लीजिए और या फिर कुछ पैसा अपने डेडिकेटली म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए, फिर अपना ट्रैक कर लीजिए किस तरह से आपका रिटर्न जनरेट हो रहा है। ठीक है,
सो म्यूचुअल फंड मोटा मोटा उन लोगों के लिए है जो हर रोज़ मार्केट ट्रैक नहीं करना चाहते और वो चाहते हैं कि हमारा पैसा कहीं अच्छी जगह पे लग जाए, और उसके लिए फंड मैनेजर आपका बैठा हुआ गाइस। सो गाइस ये रहा हमारा मोटा मोटा म्यूचुअल फंड। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे मुझे बताइए कि मैं म्यूचुअल फंड की सीरीज़ आगे बनाऊँ नहीं बनाऊँ, ठीक है, ताकि फिर मैं आपको और अपडेटेड चीज़ बताता रहूँगा इसके बारे में, ठीक है, कि कौन से म्यूचुअल फंड्स लेने चाहिए, क्या म्यूचुअल फंड्स में हमें देखना चाहिए, मिस्टेक्स वगैरह हैं, तो ये सब कुछ म्यूचुअल फंड लेने से पहले हमें क्या प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं, तो ये सारी वीडियो मैं आगे बताऊंगा अगर आप बताएंगे तो। आज के लिए इतना गाइस, विद दिस सेड दिस इज योर माउंटेन ट्रेडर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।